मित्रों, केबीएस के आप सभी भावी प्राथमिक अध्यापकों का इस इंटरव्यू क्लास में स्वागत है। मित्रों, आप जानते हैं कि भाग्य का बहुत बड़ा खेल होता है आपके जीवन में। कोई नहीं जानता कि भाग्य के लिए क्या, कब और कैसे हो जाए। जब केबीएस के इंटरव्यू के लिए आप लोगों की स्क्रीनिंग हुई और जब ये हुआ कि हाँ, आप इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला है और हम लोगों की क्लासेस शुरू हो गई थी, आप सभी बड़ी संख्या में छात्र भी पंजीकृत हो गए थे। तब यही चर्चा हो रही थी कि मेरिट क्या होगी, कैसे होगी, किस प्रकार से होगी। और तब मेरिट को हटा करके देखा जाता था कि बीएड वाले इतने हैं, बीटीसी वाले इतने हैं। लेकिन और दोनों को मिला करके मेरिट ये हो सकती है, लेकिन भाग्य ऐसी करवट बदली कि बीएड के साथ और बीटीसी के साथ बीएड वाले इस पूरे खेल और खिलाड़ी के क्षेत्र से ही बाहर हो गए और अब सारे खिलाड़ी बचे हैं बीटीसी वाले। तो बीटीसी वाले आप सभी खिलाड़ी और पीआरटी के भावी सफल अध्यापक, आप सभी अब अपने तैयारी की रणनीति को उठा लीजिए और तैयारी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपका परिणाम अति शीघ्र आने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार आपके परिणाम 20 तारीख के बाद कभी भी घोषित किए जा सकते हैं। तो परिणाम आ जाएगा और परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। आप जानिए कि अब अगर बीएड तो आपके इस खेल से बाहर कर दिया गया है, तो अब आप बचे हैं केवल, अर्थात आप सभी बीटीसी वाले। और तब मेरिट क्या होगी, अब तो कुछ सवाल ही नहीं उठता है। हालांकि इसमें बहुत लोग ऐसे थे जो जनरल में, अब तो जनरल आराम से 105 से 110 आराम से पहुंच सकते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग आप देखोगे ओबीसी ओबीसी भी लगभग मान करके चलिए कि इसी के आसपास 103 4 के आसपास मेरिट आपकी ये भी बन जाएगी। फिर महिलाओं की मेरिट, एससी एसटी की मेरिट, ठीक है। तो इन सभी के लिए एक अब अपॉर्चुनिटी आ गई है, आप सभी के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है। जहां सस्पेंशन वाली अपॉर्चुनिटी थी कि सस्पेंशन था, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्वालिफाई होते हैं कि नहीं क्वालिफाई होते हैं, तो अब तो ऐसे सारे सस्पेंड दूर हो गए हैं। अब इतना तो कंफर्म हो गया है कि अब आपको इंटरव्यू देना है। तो जब ये कंफर्म होगा कि आपको इंटरव्यू देना है, तो अब काहे को इंतज़ार करना है। और जिस रणनीति को आप लोग लेकर चल रहे थे, काफ़ी कुछ कोर्स हो गए थे, मॉक इंटरव्यू और डेमो टीचिंग की शुरुआत हो चुकी थी, ये सारी प्रक्रियाएं चल रही थी। तो अब वो सारी प्रक्रियाओं को हम लोग फिर से शुरुआत कर देते हैं। और आप सभी जो अभी इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ, अब क्लासेस के साथ जुड़ा जाएगा, क्लासेस किया जाएगा, आप लोग भी जुड़ जाइए और क्लासेस की शुरुआत कर दीजिए और बिल्कुल अब इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, आप जानते हैं कि इस पूरे इंटरव्यू प्रोग्राम को जो हैंडल किया जा रहा था, पूरा प्रोग्राम जो चल रहा था, कितने शानदार तरीके से चल रहा था, जिसमें बुकलेट आधारित क्लासेस थी। ये बुकलेट आधारित क्लास चल रही थी। और इस क्लास में आप एक्सपर्ट एजुकेशन क्षेत्र के भी केवीएस और सभी लोग इसमें शामिल थे। इसी प्रकार से डेमो मॉक चल रहा था। शानदार तरीके से डेमो मॉक चल रहा था और साथ ही साथ आपका मॉक इंटरव्यू भी शुरू हो गया था। मॉक भी शुरू हो गया था। तो तीनों चीज़ें, हम लोग तीनों चीज़ों को लेकर के चल रहे थे और फिर से बहुत कुछ हो भी चुका था। लेकिन अब आप सभी का एक बार फिर से रिवीजन भी होगा और ये पूरी क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में फिर से शुरू होंगी।
फिर से इन क्लासेस को आपको शुरू कर देना है और उन क्लासेस को आपको रनिंग में ले आना है। तो बिल्कुल इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि अब आपके लिए वैसे भी काफ़ी कुछ इंतज़ार हो चुका है और नए सेशन की कई महीने आपसे गुज़र चुके हैं। नहीं तो अब तक आप लोगों में से कई लोग वेतन उठा रहे होंगे, ठीक है? वैसे भी पीजीटी वालों को आप देखिए, टीजीटी वालों को देखिए, वो लोग वेतन उठा रहे हैं। आपको भी अब इंतज़ार ज़्यादा नहीं करना है, इंतज़ार की घड़ी पूरी हो रही है और आपका शेड्यूल, इंटरव्यू प्रोग्राम का शेड्यूल आपका नवंबर में लग जाएगा, सॉरी अक्टूबर में लग जाएगा, अक्टूबर के लास्ट में लग जाएगा और इंटरव्यू प्रोग्राम लग जाता है, फिर समझ लीजिए कि आपको अब तेज़ी से अपने इस प्रोग्राम के लिए पहले से रणनीति के साथ, तैयारी के साथ आपको लग जाना होगा। जिसमें आपको पढ़ना बहुत कुछ है। आप लोग अपने प्राइमरी स्टेज को देख ही रहे हैं। प्राइमरी के इन पुस्तकों के साथ, प्राइमरी के उस एनसीईआरटी के बुक्स के साथ आपको अभ्यास करना शुरू कर देना है। साथ ही साथ जो भी जो भी बुकलेट आधारित जो प्रश्न थे, उन प्रश्नों पर एक बार फिर से अभ्यास शुरू हो जाएगा और ये सारे अभ्यास आपके बुकलेट 1, बुकलेट 2, बुकलेट के आधार पर संपूर्ण अभ्यास एक बार फिर से करा लिया जाएगा। तो मित्रों यही है कि भाग्य कोई किसी की को नहीं जानता है। ऐसे ही भाग्य करवट लेती है और रण क्षेत्र में लोग जीतते-जीतते हार जाते हैं और हारते-हारते जीत जाते हैं। तो बाजी अब आपके हाथ में है। बहुत लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि सर हमारा तो इतना स्कोर है, 105 का स्कोर है, 107 का स्कोर है, 108 का स्कोर है, हम लोग तो वैसे भी बाहर हैं। लेकिन अब ऐसे 5, 7 और 10 वाले स्कोर वाले क्या हैं, सेफ होने जा रहे हैं। लेकिन सुरक्षित होने के लिए, सेफ होने के लिए आपका जो सारा दारोमदार है किसके ऊपर है? इंटरव्यू के ऊपर है। इंटरव्यू अगर आप बेहतर कर ले जाएँ, समझ लीजिए कि फिर आपका रिज़ल्ट, आपका परिणाम आपके पास होगा, आपके साथ होगा। बिल्कुल इसमें इंतज़ार नहीं करना है मित्रों। आप आइए, इस इंटरव्यू प्रोग्राम के साथ तुरंत जुड़िए और इंटरव्यू की शुरुआत कर दीजिए। इंटरव्यू की रणनीति, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, हम लोग शुरुआत कर दिए हैं और आज से इस क्लास को आगे रनिंग में ले आया जाएगा। बस अब आप लोग भी तैयार हो जाइए और अपनी मेरिट का बिना इंतज़ार किए हुए कि हाँ, रिज़ल्ट का इंतज़ार किए हुए, क्योंकि परिणाम तो आपके पक्ष में आना ही आना है। परिणाम आपके पक्ष में रहेगा, सकारात्मक रहेगा। बस आपको क्या करना है, उस परिणाम को भुना लेना है और कतई पीछे मुड़कर नहीं देखना है। शुरुआत कर दीजिए। आप देखेंगे कि केवीएस में फिर आपको अपनी बेसिक तैयारी शुरुआत कर देनी होगी, जैसा कि हम लोगों का बुकलेट नंबर 1 था। इसके आधार पर आपको शुरू कर देना है। बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी, बेसिक जो जानकारियाँ थी, आपको अपने शैक्षणिक, जो आपका शैक्षणिक था, एकेडमिक था, तो आप अपने एकेडमिक की शुरुआत कर दीजिए। अब इसमें कई चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसा कि हम लोगों ने अध्ययन भी किया था, आगे भी शुरुआत भी करेंगे। आपका जो डेफ है, आपका जो इंटरव्यू का जो लेटर होगा, जो आपको डेफ भरना होगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी पर आपका पूरा इंटरव्यू प्रोग्राम चलेगा। तो आप इसको भरेंगे, बहुत सही तरीके से भरेंगे और इसी के भरने के साथ ही आप पूरा शैक्षणिक जो आपका रिकॉर्ड है, उस पूरे शैक्षणिक रिकॉर्ड को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। आपको अपना इंटरमीडिएट, आपको स्नातक, आपको इसमें आपके इसके फिर बीटीसी आपका, पूरे इसके जो आपका एलिमेंट्री कोर्स है, पूरे एलिमेंट्री फंडामेंटल जो आपके हाथ से हैं, उनको सबको आपको फंडामेंटल तैयारी शुरू कर देना है और यहीं से तो हम लोगों की तैयारी शुरू होगी। यहीं से तो हम लोग आपके साथ
तैयारी शुरू करवा दे रहे हैं और यहीं से प्रश्नों का जो ये पूरा समूह होगा वो सब तैयार हैं पहले से ही, और फिर नए प्रश्नों को भी इसमें तैयार कर लेना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति, आप जानते हैं कि नई शिक्षा नीति आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके लिए इंटरव्यू का रामबाण है। नई शिक्षा नीति पर आपको सदैव वर्क करना होगा। आप लोग पहले से रट चुके हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाने हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी पर भी हम लोग लगातार चर्चा किए हैं और फिर अब नए सिरे से इस पर चर्चा शुरू कर देना है। नया तरीका आप इसमें फिर शुरू कर देना। तो बिल्कुल आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आप आइए और तुरंत अपनी शुरुआत कर दीजिए। साथ ही साथ बुकलेट नंबर 2 पर बुकलेट 2 आप जानते हैं कि बुकलेट 2 आप भी आपके लिए रामबाण है, ये उनको शुरुआत कर देना है। मित्रों कमर कस लीजिए, बस परिणाम आ रहा है, परिणाम आने की जो सूचना है उसके आधार पर आप अपनी पूरी तैयारी को बिल्कुल अंजाम देना शुरू कर दीजिए, जिससे कि सफलता इसी वर्ष हमने कहा था, इसी वर्ष सफलता लेना है तो लेना है और इसी वर्ष आपकी सफलता अब सुनिश्चित होने वाली है। तो बिना इंतजार किए हुए जल्दी से हम लोग अपने इस क्लास को रिशेड्यूल कर रहे हैं और जिस तरीके से हम लोगों की क्लास हुई थी उसी के आधार पर फिर से हम इसको शेड्यूल कर रहे हैं और शेड्यूल करते हुए इसकी घोषणा, इसकी जानकारी आपको तत्काल दे रहे हैं। तो मंडे से माने आने वाले मंडे से हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू कर दे रहे हैं। आप सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन के अभ्यर्थी इस क्लास के साथ जुड़ करके अपने इंटरव्यू को सफल बनाने का प्रयास कीजिए। इंटरव्यू की जो कमियां अब तक आपकी रही हैं, इंटरव्यू में इससे पहले भी अगर आप केवीएस का इंटरव्यू दे चुके हैं और इंटरव्यू में आप सफल नहीं हुए हैं, इस बार आप उस कमियों को दूर करके अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए देवप्रयागम के साथ, डीपीआईएस के साथ। तो आइए, आप सभी का आमंत्रण है केवीएस के इस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू प्रोग्राम में। मित्रों ये इंटरव्यू प्रोग्राम आपका क्या है, सुपर एक्सक्लूसिव होगा। आइए और तत्काल क्लास को ज्वाइन कीजिए और इस क्लास की निरंतरता को बनाते हुए इंटरव्यू को अपना विशेष बना लीजिए। आपकी सफलता 100% सुनिश्चित होनी है और इस सफलता की हम सभी शुभकामना करते हैं, आपको शुभकामनाएं भी देते हैं।